हेलो फैमिली, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है, बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा। बहुत सारे की पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा आपके लिए आज फ़ायदा होने वाला है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपके फैमिली वाले भी सब चंगे भले होंगे। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक से एक वीडियो आने वाली हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो गाइज आज का हमारा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड फाइबर that was made without using natural raw material from plant or animal, was prepared from coal, water and air? It was the first fully synthetic fiber. बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा एक बार क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, इज़ अ मैन मेड फाइबर है, ये इनमें से कौन सा मैन मेड फाइबर है, दैट वाज मेड, जो कि बना है विदाउट यूजिंग नेचुरल रॉ मटेरियल, बिना रॉ मटेरियल यूज़ किए बना है। ठीक है, और अगर ये रॉ मटेरियल से नहीं बना है तो ये बना हुआ है प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको बताना है इसमें से कौन सा मैन मेड जो है मैन मेड फाइबर है, बट ये किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल से नहीं बना है, ये कोल, वाटर और एयर से बना हुआ है। ठीक है, और मेन चीज़ ये है कि आपको हिंट इसमें दिया गया है, इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। अगर आपको इतनी बातें नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है आपको इतनी बातें, सिर्फ आपको ये चीज़ पता है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हो। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है। आपके पास ऑप्शंस है नायलॉन, बायोप्लास्टिक, रेयॉन, पॉलिस्ट्रीन। आपका सही आंसर होगा नायलॉन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, नायलॉन सबसे पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है जिसकी खोज हुई 1931 में सबसे पहली बार। कितना पहले हो गया था आप देख सकते हो। इस वजह से आपको ये याद रखना है, पहला है तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद कर लेना है, स्टार मार्क लगा लेना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो एग्जाम में वापस से रिपीट भी हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Who is the author of the book titled Rebooting India Realizing a Billion Aspiration? बुक का नाम है इंडिया रियलाइजिंग बिलियन एस्पिरेशन। इस बुक के ऑथर कौन है आपको ये बताना है। आपके पास चार विकल्प हैं, सत्यार्थ जोशी, नंदन नीलेकानी, रतन टाटा और विशाल सिख। आपका सही आंसर होगा नंदन नीलेकानी। नंदन नीलेकानी इज़ योर एब्सोल्युटली राइट आंसर। यही इस बुक के ऑथर हैं। बुक का नाम क्या है? इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशंस। ठीक है, नंदन नीलेकानी के बारे में अगर बात की जाए तो ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इन्फोसिस के। ओके, इन्फोसिस कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो आप इसे याद रखें। इन्फोसिस की अगर बात आई है तो इन्फोसिस के सीईओ कौन है? इसके करंट सीईओ हैं सलील पारेख। ठीक है, इन्फोसिस फाउंड कब हुआ था? इन्फोसिस फाउंड हुआ था 1981 में पुणे में। ओके, 1981 पुणे में ये फाउंड हुआ 2 जुलाई को, बट इसका हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया है भाई बेंगलुरु, तो बेंगलुरु से कुछ बातें जान लेते हैं। कर्नाटका का कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटका के सीएम कौन है? अभी बहुत ज़्यादा ये चल रहा था न्यूज़ में। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के बसवराज बोम्मई, गवर्नर है यहाँ के थावर चंद गहलोत। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है और बेशक एग्ज़ाम में आ सकता है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सारे आ चुके हैं। आपको ये याद रखना है कि ये पेपर जो है वो 2018 का है। पार्ट 1 हमने कर लिया है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 हमने कर लिया है, पार्ट 2 है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
Third question. What is the name of the mobile help center launched by CRPF in July 2018 to help the travelers going on pilgrimage to the अमरनाथ श्रीन? अमरनाथ मंदिर में जाने वाले यात्रियों के लिए जुलाई 2018 में मोबाइल हेल्प सेंटर लॉन्च किया गया था सीआरपीएफ के द्वारा। उसका नाम आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं यात्री, दोस्त, मित्र, साथी। सही आंसर है आपका साथी। आपको पार्ट 1 कैसा लगा आप ये भी बताएंगे, और पार्ट 2 अभी मैं लेके आई हूँ, इसका भी रिव्यू ज़रूर कीजिएगा। फुल एनालिसिस है इस वीडियो में, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएगा, आप इसकी टेंशन बिल्कुल ना लें। आपको आगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर चाहिए क्वेश्चंस तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आपसे पूछा गया है यहाँ पे? इसका सही आंसर है साथी। ठीक है, मैंने बता दिया आपको, साथी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन डी, इस जो मोबाइल हेल्प सेंटर लॉन्च किया गया था सीआरपीएफ के द्वारा, इसका नाम था साथी। 2018 की यहाँ पे बात की गई है क्योंकि एग्जाम भी 2018 ही में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगर सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके फिलहाल डायरेक्टर जनरल है कुलदीप सिंह। ओके, कुलदीप सिंह इसके डायरेक्टर जनरल है। इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे? इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे वीजी कनेतकर। ठीक है, वीजी कनेतकर इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन विच कंट्री इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ, कौन से कंट्री में लोकेटेड है, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शंस है नीदरलैंड्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एंड जर्मनी। आपका सही आंसर होगा नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड है। ठीक है, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। कब किया गया था? 1945 जून में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, और वर्क शुरू हुआ था 1946 में। यानी कि 1945 में इसे इस्टेब्लिश किया गया और इसके 1 साल के बाद यहाँ पे वर्क शुरू हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ मंगोलिया? आप देख सकते हैं किस तरह की क्वेश्चन आप एग्जाम में दिया हुआ है। आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। आप देखें कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चंस आप सॉल्व करें तो आपका एग्जाम ज़रूर निकल जाएगा। क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ मंगोलिया? मंगोलिया की करेंसी क्या है, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शंस है लियू, क्यात, तोगरोग और मेटिकल। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तोगरोग। ठीक है, तोगरोग आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये यहाँ की करेंसी है मंगोलिया की। ठीक है, मंगोलिया की बात की जाए तो ये कंट्री है ईस्ट एशिया में। ठीक है, ईस्ट एशिया में ये कंट्री है। इसका कैपिटल है उलान बतर। उलान बतर का मतलब होता है रेड हीरो। ये थोड़ा सा रेड कंट्री, मतलब रेड टाइप का इसमें दिखता है, इस वजह से इसका नाम उलान बतर रखा गया है। इसका मतलब होता है रेड हीरो। इस शब्द का मतलब होता है रेड हीरो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा? व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू मार्क द proclamation of universal declaration of human rights by the United Nation? क्या पूछा गया आपसे? When is International Human Rights Day celebrated? हम कब International Human Rights Day celebrate करते हैं? Every year। किस वजह से करते हैं? टू मार्क द प्रोक्लेमेशन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय द यूनाइटेड नेशन। बेसिकली आपको बताना है कि हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं। आपके पास ऑप्शंस है 10 दिसंबर, 10 नवंबर, 10 अगस्त और 10 सितंबर, जिसमें कि आपका सही आंसर बनता है ऑप्शन ए, 10 दिसंबर। 10 दिसंबर इज योर एब्सोल्युटली राइट आंसर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आप ये सब याद करके रखेंगे, एग्जाम्स में आपके आ सकता है। नेक्स्ट है आपका द रेलवे मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। आपको ये बताना है। ठीक है, क्या आपसे पूछा गया है? जो रेलवे मिनिस्टर होते हैं, हाँ बिल्कुल, द रेलवे मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन रेलवे मिनिस्टर जो होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? बाय द प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ, किसके एडवाइस पे किए जाता है आपको ये बताना है। रेलवे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर ऑफ द लोकसभा। यहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर कट कर देंगे, रिपीट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। आपका सही आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बाय द प्रेसिडेंट होता है, बट एडवाइस रहता है प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। चलिए, यहाँ पे करंट रेलवे मिनिस्टर कौन है? करंट रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, ठीक है। 22 सितंबर 1948 में पहली बार रेलवे मिनिस्टर बने, जिनका नाम था जॉन माथाई, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन था, प्रथम इंपॉर्टेंट होता है, दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ। जॉन मथाई पहले रेलवे मिनिस्टर बने थे, ठीक है। क्वेश्चन रेलवे से बनता है कि फादर ऑफ इंडियन रेलवे हम किसे कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन रेलवे हम कहते हैं लॉर्ड डलहौसी को, ठीक है। लॉर्ड डलहौसी को हम फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करके रखने हैं। आप क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स लिख लो विथ आंसर, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। विच सिख गुरु इंट्रोड्यूस्ड दी सिख मैरिज सेरेमनी नोन एज आनंद करज, ठीक है। आपको ये बताना है किस सिख गुरु ने ये इंट्रोड्यूस किया था। आपके पास ऑप्शन है गुरु अमरदास जी, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह और गुरु रामदास, ठीक है। यहाँ पे आप करेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। आपका सही आंसर होगा गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी इज योर एब्सोल्युटली राइट आंसर। आप इसे टिक मार्क कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप देख सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल का है, बहुत इजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का है ये पेपर, तो आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड प्रोविंसेस वाज रीनेम्ड एज उत्तर प्रदेश ऑन, कब यूनाइटेड प्रोविंसेस को उत्तर प्रदेश नाम से रिनेम किया गया, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शंस है 2 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 और 2 अक्टूबर 1950। आपका सही आंसर होगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 इज योर एब्सोल्युटली राइट आंसर। इसी दिन को उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया था। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश से स्पेसिफिक क्वेश्चन आप देखें, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, अगर उत्तर प्रदेश से स्पेसिफिक आपको क्वेश्चन आपको याद करने होंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूफी पोइट अमीर खुसरो वॉज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। देख सकते हैं आप, सूफी पोइट अमीर खुसरो के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, जो कि उत्तर प्रदेश है। अगेन उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक आ गया, तो आपको याद रखना है जो भी महान लोग हैं इसमें उत्तर प्रदेश के, आपको वो याद रखना है, ठीक है। तो आपका सही आंसर होगा इटा। इटा इज योर एब्सोल्युटली राइट आंसर। इटा में ही उत्तर प्रदेश का इटा एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बॉर्न हुआ था सूफी पोइट अमीर खुसरो का, ठीक है। तो गाइज आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे यूपी पुलिस कांस्टेबल का और भी क्वेश्चंस चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।